गाजा जंग का मैदान है, जहां सिर्फ बारूदी आसमान है तो जमीन पर चीख पुकार है। मलबे के ढेर में तब्दील हुए इसके शहर अपनी तबाही को ताक रहे हैं। इतने लाख टन मलबा इकट्ठा हो चुका है कि उसे हटाने में 50 साल लग जाएंगे। साफ है कि इजराइल ने गाजा पर बमबारी करने के लिए अपने गोला बारूद के गोदाम खाली कर दिए। कुछ दिनों के सीजफायर के बाद गाजा में फिर से हमलों का दौर है। हमास ने वापसी करते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स पर बहुत ही घातक हमले किए, जिसमें कई सैनिक मारे गए। उधर इजराइल ने बदले की कार्रवाई करते हुए हमास के कई कमांडरों को गाजा में ढेर कर दिया और गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। लेकिन अब गाजा में शांति को लेकर उम्मीद की किरण जगी है। दरअसल गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल और हमास के बीच बातचीत हो रही है। हाल ही में 4 दिन की बातचीत के बाद हमास ने कहा कि वो 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि इस समझौते में 10 बंधकों को वापस लाने का हिस्सा होगा। ये बंधक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने अगवा किए थे। इसके साथ ही अमेरिका ने भी बताया कि इस हफ्ते के अंत तक 60 दिन का युद्ध विराम समझौता हो सकता है। बड़ी बात यह है कि इजराइल और हमास दोनों ने युद्ध विराम को लेकर सकारात्मक बातें कही हैं, लेकिन अभी भी कुछ अहम मुद्दे बातचीत में बाकी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास गाजा से पूरी तरह खत्म हो जाए। वहीं हमास चाहता है कि युद्ध विराम के बाद फिर से लड़ाई शुरू न हो, जैसा कि इस साल की शुरुआत में हुआ था। हमास ने कहा है कि बातचीत में मुश्किलें हैं, लेकिन वे समझौता करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कब्जे वाले लोग जिद कर रहे हैं, लेकिन वह मध्यस्थों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि लोगों की पीड़ा खत्म हो सके और उन्हें सुरक्षा और सम्मान मिले। इस प्रस्तावित युद्ध विराम के तहत इजराइल और हमास 60 दिन तक लड़ाई रोकेंगे। इस दौरान कुछ बंधकों को छोड़ा जाएगा और गाजा में मदद पहुंचाई जाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका में कहा कि वे समझौते के करीब पहुंच चुके हैं। युद्ध विराम इस इलाके में शांति लाने की कोशिश है, लेकिन आखिरी फैसला बातचीत पर निर्भर करता है।